नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आपसे जो कल प्रश्न पूछे थे उनमें पहला प्रश्न ये था, भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए केरल। क्वेश्चन नंबर 2, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्तौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला रखेंगे। बताइए यह झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी बहराइच। यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहराइच में इस झील की आधारशिला रखी है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 550 मिलियन वर्ष पुराने जानवर डिकिन्सोनिया का जीवाश्म कहाँ पाया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 15 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की प्रतिमा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? उत्तर है ऑप्शन डी विदिशा। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायल बेसिस पर भारत का सबसे बड़ा एयर प्यूरिफायर कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर है इसका ऑप्शन सी चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 7, खबरों में रहा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए वैधानिक निकाय। क्वेश्चन नंबर 8, 26वें संयुक्त राष्ट्र क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी आलोक शर्मा। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर 14 यूनिवर्सल टेनिस रेटिंग रैंकिंग में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गया है? उत्तर है ऑप्शन बी मानस धामने। और अंतिम सवाल हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किस देश की क्रिकेट टीम 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी पाकिस्तान। लौटते हैं अभ्यास प्रश्न पर। अभ्यास प्रश्न के तौर पर हमने आपसे पूछा था, भारत का पहला स्टेथोस्कोप स्टेरिलाइजर किसने बनाया है? इनक्रेड, क्यूरफिट, जेक या फिर पाइन लैब्स? इसका उत्तर है ऑप्शन सी जेक। भारत की इनोवेटर कंपनी जेक ने भारत का पहला स्टेथोस्कोप स्टेरिलाइजर बनाया है। इस स्टेथोस्कोप स्टेरिलाइजर का नाम है जेक स्टेरोस्टेट। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा उपकरण होता है जिसका उपयोग हृदय धड़कनों को सुनने के लिए किया जाता है। जेक स्टेरोस्टेट एक उपकरण है जो एक विशेष प्रकार की तकनीक का प्रयोग करते हुए स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को रोगाणु रहित कर देता है। स्टेथोस्कोप के आगे वाला भाग जिसे चेस्ट के पास रख के हृदय धड़कन को सुना जाता है उसे डायफ्राम कहते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। पहला प्रश्न है, हाल ही में नगोजी ओकोंजो इवेला को निम्नलिखित में से किस संस्था का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है? इसका सही जवाब है एस थियोडोर भास्करन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है हरियाणा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय पारंपरिक मेडिसिन एक्शन प्लान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के किस मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है? इसका सही जवाब है आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में माँ योजना लॉन्च की गई? इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत PB सावंत का निधन हो गया, उनका संबंध था? इसका सही जवाब है न्यायपालिका से। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा करलापट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ओडिशा। अगला प्रश्न है, BPL परिवारों को फ्री इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में किस राज्य में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क शुरू की गई? इसका सही जवाब है केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पथ प्रदर्शक फ्री कोचिंग सुविधा शुरू की गई है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में नमन ओझा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, बताइए वे किस राज्य के हैं? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय। बीते दिनों रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया। देश भर में 62 छावनी बोर्डों यानी कैंटोनमेंट बोर्ड्स के
20 लाख से अधिक निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए यह पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल के जरिए छावनी क्षेत्रों के निवासी पट्टों यानी लीजिस के नवीकरण, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, पानी और सीवरेज कनेक्शन, ट्रेड लाइसेंस और विभिन्न प्रकार के करों एवं शुल्कों के भुगतान जैसी बुनियादी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन उठा सकेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। पहला प्रश्न है, हाल ही में तमिलिसई सौंदरराजन को पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। वह किस राज्य की राज्यपाल हैं? इसका सही जवाब है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2021 के लिए जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? इसका सही जवाब है भारत बायोटेक। अगला प्रश्न है, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है YS जगनमोहन रेड्डी। अगला प्रश्न है, हाल के दिनों में टूल किट शब्द विश्व स्तर पर काफी चर्चा में है। इस टूल किट का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? इसका सही जवाब है भारत में चल रहे किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा ईरान रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021 क्या है? इसका सही जवाब है नौसेना अभ्यास। अगला प्रश्न है, अमेजन इंडिया भारत में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के विनिर्माण की शुरुआत करने के लिए पहला विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? इसका सही जवाब है चेन्नई। अगला प्रश्न है, धुबरी फूलबरी पुल किन दो राज्यों को जोड़ेगा? इसका सही जवाब है असम एवं मेघालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिस M रामा जोइस का निधन हो गया। वे बिहार के राज्यपाल थे। इसका सही जवाब है 27वें। अगला प्रश्न है, 11वें वर्ल्ड पेट्रोकोल कांग्रेस एवं वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है एनर्जी एवं एनवायरमेंट फाउंडेशन। अंतिम प्रश्न है, खबरों में रहा परजर्वेंस रोवर किस स्पेस एजेंसी से संबंधित है? इसका सही जवाब है नासा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बन गया है? अमेरिका, चीन, जापान या फिर भारत? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। वर्ष 2020 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन अब यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। 2020 में चीन और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार 709 अरब डॉलर का रहा, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2020 में अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार 671 अरब डॉलर ही रहा। वर्ष 2020 में प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में चीन ही एकमात्र देश था जहां आर्थिक विकास देखा गया। इसी कारण चीन में यूरोपीय कारों और लग्जरी सामानों की मांग बढ़ी। यूरोप में मेडिकल उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स की भारी मांग के कारण में चीन के निर्यात को बढ़ावा मिला। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। पहला प्रश्न है, खबरों में रहा नेत्र वमन क्या है? इसका सही जवाब है काजू। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कारवां टूरिज्म को मंजूरी दी? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेसबुक ने किस देश के यूजर्स को न्यूज देखने और शेयर करने पर रोक लगा दी है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, रामनाथपुरम तूतुकुड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन किस राज्य में शुरू की गई? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, ओजोन गैस का प्रयोग किया जा सकता है? इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी, यानी एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल एजेंट के रूप में और कोविड-19 से संक्रमित सतह को डिसइंफेक्ट करने में। अगला प्रश्न है, आज कोविड-19 मैनेजमेंट को लेकर सार्क देशों की हुई बैठक की मेजबानी किसने की? इसका सही जवाब है भारत। अगला प्रश्न है, आज क्वाड की तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक हुई। बताइए क्वाड में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है चीन। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी पर पारे की रेखा पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है डॉक्टर कन्हैया सिंह। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए IPI इंडिया अवार्ड 2020 निम्नलिखित में से किसने जीता है? इसका सही जवाब है रितिका चोपड़ा। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर बर्नार्ड लॉन का निधन हो गया। बताइए उनका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही जवाब है चिकित्सा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। खबरों में रही जिया रॉय का संबंध है कबड्डी से, स्विमिंग से, क्रिकेट से या फिर टेनिस से? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्विमिंग से।
मात्र 12 वर्ष की जिया रॉय ने स्विमिंग में एक नया कीर्तिमान रचा है। जिया ने 8 घंटे 40 मिनट में 36 किलोमीटर की तैराकी करके इतिहास रचा। उन्होंने बांद्रा वर्ली सी लिंक से गेटवे ऑफ इंडिया तक 36 किलोमीटर की यह दूरी तय की। गौरतलब है कि जिया को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ऐसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को जागरूक करने के लिए जिया ने अपनी इस उपलब्धि को समर्पित किया। यह तैराकी प्रतियोगिता महाराष्ट्र तैराकी संघ की निगरानी में आयोजित की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। पहला प्रश्न है, जिलिंग लैंगलोटा और गुआली लौह अयस्क खदान किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही जवाब है ओडिशा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के कानूनी पहलुओं पर कॉमनवेल्थ देशों के हाई लेवल लॉ मिनिस्टर्स की हुई बैठक की अध्यक्षता किस देश के कानून मंत्री ने की? इसका सही जवाब है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, खबरों में रही किताब मैवरिक मसीहा किस नेता या नेत्री की राजनीतिक जीवनी है? इसका सही जवाब है एन.टी. रामाराव। अगला प्रश्न है, अब तक के आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब है कृष्णप्पा गौतम। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का सहायक प्रशासक और अंडर सेक्रेटरी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है उषा राव मोनारी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शिवनेरी किला किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने राज्य के सभी आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? इसका सही जवाब है टाटा टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भिक्षावृत्ति एवं अखबार बांटने जैसे कार्य में शामिल बच्चों की वल्नरेबिलिटी मैपिंग करने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1975। अंतिम प्रश्न है, खबरों में रही डॉक्टर स्वाति मोहन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? इसका सही जवाब है नासा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। खबरों में रही हेलिना और ध्रुवास्त्र है लॉन्च व्हीकल, मिसाइल, बंदूक या फिर हेलीकॉप्टर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिसाइल। हाल ही में मिसाइल सिस्टम्स हेलिना और ध्रुवास्त्र का यूजर्स ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये दोनों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। इन्हें डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। हेलिना आर्मी वर्जन है जबकि ध्रुवास्त्र एयरफोर्स वर्जन है। ये 3rd जनरेशन के मिसाइल सिस्टम है। यह दुनिया के सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी? इसका सही जवाब है पंजाब। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है होशंगाबाद। अगला प्रश्न है, नेवडेक्स 21 और आईडेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, भारत में हेल्थ रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए CSIR ने निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। अगला प्रश्न है, 20 फरवरी के दिन अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला था। बताइए किस वर्ष इन्हें यह दर्जा दिया गया था? इसका सही जवाब है 1987। अगला प्रश्न है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? इसका सही जवाब है अटल इनोवेशन मिशन और CSIRO। अगला प्रश्न है, खबरों में रही पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा निम्नलिखित में से किसके बारे में बताती है? इसका सही जवाब है CRPF। अगला प्रश्न है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 20 फरवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत की गई। बताइए मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च किया गया था? इसका सही जवाब है 2014। अंतिम प्रश्न है, खबरों में रहा 501Y.V2 क्या है? इसका सही जवाब है SARS-CoV-2 का नया वेरिएंट।
शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। नाओमी ओसाका ने किसे हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला एकल खिताब जीता? सेरेना विलियम्स, जेनिफर ब्रैडी, कारोलिना मोचोवा या फिर स्टेफी ग्राफ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जेनिफर ब्रैडी। जापान की नाओमी ओसाका ने अमेरिका की जेनिफर ब्रैडी को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला एकल खिताब जीता। नाओमी का यह चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। ओसाका ने इससे पहले 2019 में भी ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीता था। वे 2018 और 2020 में यूएस ओपन का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। ब्रैडी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न था H5N8 बर्ड फ्लू से इंसानों के संक्रमित होने का विश्व का पहला मामला किस देश में आया है? इसका उत्तर है रूस। दूसरा सवाल, खबरों में रहा कार्बन वॉच क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ऐप। क्वेश्चन नंबर 3 था, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 21 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 4 था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल यानी आज ही के दिन IIT खड़गपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन कर चुके हैं। ये बताना था कि IIT खड़गपुर ने किस मंत्रालय के सहयोग से इस अस्पताल को बनाया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 5 था, लोक कला पर्व उत्सवम 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, केरल। क्वेश्चन नंबर 6 था, निम्नलिखित में से किसने खजुराहो मंदिर की पुनर्खोज की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, T.S. बर्ट। क्वेश्चन नंबर 7 था, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वंडर ऐप का शुभारंभ किया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार। क्वेश्चन नंबर 8 था, पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर था ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 था, निम्नलिखित में से किसने बेस्ट एक्टर के लिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 जीता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अक्षय कुमार। और अंतिम सवाल था, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। हमने आपसे अभ्यास प्रश्न के तौर पर पूछा था, मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? रामेश्वर शर्मा, गिरीश गौतम, नरोत्तम मिश्रा या फिर उषा ठाकुर? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गिरीश गौतम। पहला प्रश्न है, फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए DRDO स्किल डेवलपमेंट सेंटर कहाँ खोला गया है? इसका सही जवाब है पिलखुवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सत्यजीत रे अवार्ड की घोषणा की। बताइए सत्यजीत रे का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? इसका सही जवाब है फिल्म। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा कोटली किला कहाँ है? इसका सही जवाब है जम्मू एवं कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना की घोषणा की है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2021-22 में सबसे ज्यादा आवंटन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया है? इसका सही जवाब है शिक्षा। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा CERC यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है। इसका सही जवाब है सांविधिक निकाय। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा मिसाइल VLSRSAM है। इसका सही जवाब है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें जो बाइडेन प्रशासन द्वारा फॉर्म सर्विस एजेंसी में सीनियर पॉलिसी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है विदिशा भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है, ग्रेन्स ऑफ स्टारडस्ट नामक पुस्तक की लेखक कौन है? इसका सही जवाब है विस्मया मोहनलाल। अंतिम प्रश्न है, समुद्र के अंदर भारत का पहला सुरंग कहाँ बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है मुंबई। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। नागालैंड में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए $68 मिलियन के प्रोजेक्ट पर भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्व बैंक।
भारत सरकार, नागालैंड सरकार और विश्व बैंक ने नागालैंड में भारत की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया है। $68 मिलियन के इस प्रोजेक्ट का नाम है नागालैंड एनहेंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेज प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत नागालैंड के चयनित स्कूलों में क्लासरूम में सुधार लाया जाएगा एवं शिक्षक और विद्यार्थियों को ऑनलाइन लर्निंग तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए टेक्नोलॉजी सिस्टम का विकास किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। पहला प्रश्न है, हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट को डीजीसीए से इंटरनेशनल लाइसेंस मिल गया। बताइए उत्तर प्रदेश में अब कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे? इसका सही जवाब है 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है अंजलि भारद्वाज। अगला प्रश्न है, एएसआई न्यू डिस्कवरी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर भारत के किस राज्य में बनाने की योजना है? इसका सही जवाब है गुजरात। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का पहला देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने CECPA पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही जवाब है मॉरिशस। अगला प्रश्न है, बिहार में खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? इसका सही जवाब है राजगीर। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा N440K एवं E484K है, इसका सही जवाब है SARS-CoV-2 का नया स्ट्रेन। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहे धुबेला महल का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब है महाराजा छत्रसाल। अगला प्रश्न है, इराकली गरीबाश्विली किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही जवाब है जॉर्जिया। अंतिम प्रश्न है, खबरों में रहा क्रीमेंथोडियम इंडिकम पौधे का IUCN स्टेटस क्या है? इसका सही जवाब है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। खबरों में रहा नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? बड़ोदरा, सूरत, अहमदाबाद या फिर राजकोट? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अहमदाबाद। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा की है? बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। दूसरा सवाल, कोवैक्स पहल के तहत वैक्सीन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? बांग्लादेश, घाना, नाइजीरिया या फिर ब्राजील? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, घाना। तीसरा सवाल, चर्चा में रहा लोअर भवानी प्रोजेक्ट नहर किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने अगले साल से अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर झारखंड? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरुण हलधर, अंजू बाला, सुभाष रामनाथ पारधी या फिर विजय सांपला? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, विजय सांपला। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बांग्लादेश ने मीरपुर हॉल ऑफ फेम में निम्नलिखित में से किसके प्रमुख को शामिल किया? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय वायुसेना। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश सरकार ने फसल कटाई के बाद बची फसल यानी नरवाई से कोयला बनाने के लिए कहां पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है? भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद या फिर उज्जैन? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, होशंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन कहां किया जा रहा है? गया, आरा, सासाराम या फिर पटना? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पटना। क्वेश्चन नंबर 9, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? शरद शुक्ला, दुष्यंत चौटाला, गुरप्रीत सिंह या फिर प्रकाश तुलपुले? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दुष्यंत चौटाला। क्वेश्चन नंबर 10, घुड़सवारी टेंट पेंगिंग के लिए विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? भारत, रूस, अमेरिका या फिर ब्राजील? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भारत।
अब देखते हैं कल हमने अभ्यास प्रश्न आपसे क्या पूछा था। अभ्यास प्रश्न के तौर पर हमने आपसे पूछा था, हाल ही में डॉक्टर राजवर्धन आजाद को वेट्रियोरिएंटल डिसऑर्डर्स के लिए WHO के डेवलपमेंट ग्रुप के लिए नामित किया गया। बताइए वह वर्तमान में निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष हैं? बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, एम्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर IIT खड़गपुर। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आजाद को वेट्रियो ओरिएंटल डिसऑर्डर्स के लिए WHO के डेवलपमेंट ग्रुप के लिए नामित किया गया। डॉक्टर राजवर्धन आजाद नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। वह एम्स दिल्ली में नेत्र विज्ञान के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। वेट्रियो ओरिएंटल डिसऑर्डर्स में आंख की रेटिना और विट्रोस डैमेज हो जाते हैं, जिससे आंखों में समस्या उत्पन्न हो जाती है। WHO के 11 सदस्यीय डेवलपमेंट ग्रुप में भारत से केवल डॉक्टर राजवर्धन आजाद ही नामित किए गए हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे कृष्ण देव राय का संबंध है। इसका सही जवाब है विजयनगर साम्राज्य से। अगला प्रश्न है, दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है गुलमर्ग। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के किस जिले में कम से कम 900 साल पुराना बौद्ध मठ पाया गया है? इसका सही जवाब है हजारीबाग। अगला प्रश्न है, 16वें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन फिक्की निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के साथ मिलकर कर रहा है? इसका सही जवाब है ए और बी दोनों, यानी शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न है, आपके द्वार आयुष्मान अभियान किस राज्य में शुरू होने वाला है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, सिटी इनोवेशन एक्सचेंज किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। अगला प्रश्न है, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है चिनाब। अगला प्रश्न है, बाल हृदय योजना के अंतर्गत बच्चों का इलाज कराने के लिए बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब है प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन अहमदाबाद। अंतिम प्रश्न है, भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? इसका सही जवाब है दिल्ली। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। हाल ही में माइकल सोमारे का निधन हो गया। बताइए वह किस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे? फ्रांस, घाना, पापुआ न्यू गिनी या फिर ब्राजील? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पापुआ न्यू गिनी।